नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद प्रहलाद जोशी का जवाब आया है। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का सोनिया गांधी को जवाब। सोनिया गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है उन्होंने। परंपराओं की ओर आपका ध्यान नहीं है, यह भी इस चिट्ठी में लिखा है प्रहलाद जोशी ने। किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विशेष सत्र के लिए कार्यसूची उचित समय पर ही दी जाएगी। दरअसल विशेष सत्र बुलाए जाने पर सोनिया गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की थी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन मुद्दों का जिक्र किया था जो पार्टी विशेष सत्र में उठाना चाहती है। उसी पर प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया है और अपने इस जवाब में उन्होंने लिखा है कि समय आने पर कार्यसूची की जानकारी फिलहाल दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने सोनिया गांधी पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कहा कि परंपराओं की ओर आपका ध्यान नहीं है। किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विशेष सत्र के लिए कार्यसूची उचित समय पर दे दी जाएगी। इस चिट्ठी में प्रहलाद जोशी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। And unnecessarily making a issue out of a non-issue to do the politics or politicize the issue is very, very unfortunate. Congress party, after Shri Modi took over in 2014, they have never played any positive or constructive role as a opposition. Always trying to disturb, create ruckus and avoid the structural debate. This is the policy, this has become the policy of the Congress party and it is very unfortunate. सनातन विवाद पर पहली बार पीएम मोदी का बयान आया है। मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उदयनिधि के बयान पर सही जवाब दें। शर्तों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म विवाद पर बोलने की छूट दे दी है। पीएम मोदी ने भारत और इंडिया विवाद पर भी मंत्रियों से न बोलने की हिदायत दी। पहली बार सनातन विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया और उन्होंने कहा कि खुलकर बोल सकते हैं इस पूरे मामले पर। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिदायत दी है, भारत और इंडिया को लेकर अभी कोई कुछ भी ना बोले। और एक बड़ी खबर मुरादाबाद से है। इस बीच सांसद एसटी हसन का बयान आया है। उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए बयान पर उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्था है, धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एसटी हसन की तरफ से बड़ी बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम तो यही समझते हैं कि यह गलत है। तो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर यहां पलटवार किया है एसटी हसन ने। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सनातन धर्म पर करोड़ों लोगों की आस्था है, लिहाजा धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की जीवन पद्धति है। हम समझते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने धर्मों को सब लोग पालन करते हैं और सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक सिखाया है। तो हम तो यही समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। उदयनिधि स्टालिन ने एक सभा में सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयान दिया था। सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ लोगों को भड़काने का है। जूही थाने में पहुंचकर अधिवक्ता ने तहरीर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी से तुलना की थी और इस बयान को लेकर अब मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि लगातार हर तरफ इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम जगहों पर इसका विरोध किया जा रहा है और वैसे में अब मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
तो सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे के खिलाफ रामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिवक्ता राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता ने कोतवाली सिविल लाइंस में केस दर्ज करवाया है। बता दें कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात कही थी और उसके बाद ही न सिर्फ इस मसले पर हर तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है, बल्कि उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में रामपुर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर आज पहली बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उनके आवास पर 40 मिनट तक बैठक चली। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इसके अलावा कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। बता दें कि एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। और इस बीच इंडिया विवाद पर मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी इसे बदलकर लोगों की भावनाओं से खेल रही है, ये कहा है बीएसपी प्रमुख मायावती ने। विपक्ष ने भी रणनीति के तहत ही इंडिया नाम रखा है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सोच समझकर सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहा है। मुझे इसकी आशंका है कि समाजवादी की सोच धन्ना सेठ वाली है, ये गरीबों के खिलाफ सोचते हैं। तो बड़ा बयान बीएसपी प्रमुख मायावती का। उन्होंने कहा कि सब कुछ सोच समझकर किया गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए। लोगों की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल रही है। विपक्ष ने भी सोची समझी रणनीति के तहत ही अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। इतना ही नहीं बल्कि इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। G20 के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत कहने से क्या हालात बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत लिखकर घर का झगड़ा उजागर कर रही है। उन्होंने नसीहत दी कि अंदरूनी झगड़े दूसरे मुल्कों से जाहिर नहीं करना चाहिए। जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होना चाहिए था, ये उसको भारत कहकर तो क्या इससे कोई हालात बदल जाएंगे? तो बेहतर यही था कि इसमें ये तो हम अपने घर में का झगड़ा दूसरों को भी बता रहे, जाहिर कर रहे हैं कि हमारे घर में इख्तलाफ है। तो हमें हमारा जो कुछ भी मसाइल है इंडिया की अपनी जगह है, दूसरे मुल्कों से जो हमारा राब्ता है या ताल्लुकात है वो अपनी जगह है। उनमें हम अपने जो अंदरूनी झगड़े हैं उसमें हमें जाहिर नहीं करना चाहिए। G20 समिट की तैयारियों के बीच भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा लगाई गई है। पीएम मोदी ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि भारत मंडपम में भव्य नटराज प्रतिमा हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति के पहलुओं को जीवंत करती है।
जैसे ही दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के लिए इकट्ठा होगी, ये भारत की सदियों पुरानी कलात्मकता और परंपराओं के प्रमाण के रूप में खड़ा होगा। दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 को लेकर नोएडा पुलिस भी अलर्ट हो गई है। गौरसिटी चौराहा का एडीजी ट्रैफिक डॉक्टर बीडी पॉल्सन ने निरीक्षण किया और ट्रैफिक तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और कहा कि यूपी की तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। सभी जनपदों से बात हुई है, अच्छा व्यवस्था हुआ है। हम लोगों ने सभी को नसीहत दिया था कि हम लोगों का यूपी स्टेट की तरफ से कोई कमी नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा आयोजन है, इनको सकुशल संपन्न कराना है। और इसी के साथ साथ मैं जनरल ट्रैफिक का चोकिंग पॉइंट्स हैं, पिछले 7 साल का डेटा निकाल दिया था, हीट मैप्स बनाए थे, जहां एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं हम लोग, और कंजेशन पॉइंट्स हैं, उसमें कमी लाने के लिए तो कुछ बातें बता दिया था, इंस्ट्रक्शंस दिया है। और अब खबर शाहजहांपुर से है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से लूटे हुए जेवर के साथ ही तमंचे और बाइक बरामद की गई। ये मुठभेड़ जलालाबाद के पुरैना बॉर्डर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक इन लुटेरों ने 6 से अधिक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल अब हिरासत में लिए जाने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। बरेली में हाई स्कूल की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। परिजनों के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने शादी का झांसा देकर छात्रा से संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से मुकर गया, जिससे आहत होकर उसने सुसाइड कर लिया। वहीं इस मामले में परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। मेरे बच्चों से पाला था बच्ची को, मेरे बाप की बच्ची थी, मेरी बच्ची गई, मेरी बच्ची गई। उधर सहारनपुर में एक विवाहित ने ससुराल पक्ष के लोगों पर एसिड अटैक का आरोप लगाया है। ये मामला गंगोह इलाके का है। बताया जा रहा है कि विवाहिता और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा था, जिसके चलते उस पर तेजाब फेंका गया। वहीं इस मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। मेरी बहन अपनी बच्चे के कपड़े लेने के लिए ससुराल आई थी, उन्होंने उसको अंदर ही बंद कर लिया। बंद करके पहले उसके साथ मारपीट करी, फिर सर उन्होंने पकड़ के उसे कहा ऐसे बदसूरत कर दो, उसके ऊपर तेजाब डाल दो, और उन्होंने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया और वो सारी जला दी और उसे माँ जान से मारते थे। मोहल्ले के लोगों ने बचाया। औरैया पुलिस ने लुटेरे गैंग के सरगना पवन गौतम को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। लुटेरे के पास से 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पवन के खिलाफ औरैया और आसपास के थाने में 34 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। 20/8/2023 को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला की चेन स्नैच की गई थी। इसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पवन गौतम के ऊपर 30-35 पूर्व से मुकदमे हैं, जो सभी चेन स्नैचिंग और लूट के हैं, जिसमें ये पहले से जेल जा चुका है। इस बार भी इसने जो चेन लूटी थी उसको बेचने के बाद जो खर्चों के बाद इसके पास लगभग 10,000 रुपए बचे थे, उसके साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। और आगरा में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर मकान का लिंटर गिर गया। इस मलबे में 3 मजदूर दब गए, एक की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हुए हैं। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मजदूर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मकान तोड़ने का काम चल रहा था। थाना शमशाबाद इलाके में यह दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। फौरन उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। खबर प्रयागराज के नैनी से है, जहां स्वाट्स के वाइस चांसलर और डायरेक्टर समेत 4 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक पूर्व महिला कर्मचारी ने 12 साल पहले दबाव और लालच देकर धर्मांतरण कराया था। वहीं महिला ने अन्य लोगों का धर्मांतरण कराने से इनकार करने पर मारपीट और हत्या की धमकी भी
धमकी का भी आरोप लगाया है। बता दें कि श्वार्ट्ज के वीसी और डायरेक्टर धर्मांतरण के एक मामले में कोर्ट से जमानत पर है। नैनी स्थित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी श्वार्ट्ज के वीसी और डायरेक्टर के खिलाफ एक बार फिर से अवैध धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वाइस चांसलर प्रोफेसर आरबी लाल और डायरेक्टर विनोद बिलाल दोनों भाई हैं और उनके खिलाफ पहले भी कौशाम्बी और फतेहपुर जिलों में अवैध धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस बार जो एफआईआर दर्ज हुई है वो उनके यूनिवर्सिटी की ही एक पूर्व कर्मचारी बेबी मसीह ने दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक 2020 में उसके पति अनिल मसीह की मौत हो गई थी। हालांकि उसके पति के जीवित रहते करीब 12 साल पहले उसका धर्मांतरण कराया गया था और यूनिवर्सिटी में नौकरी दी गई थी और बाद में अवैध धर्मांतरण के लिए और लोगों को लाने का दबाव बनाया गया। लेकिन बेबी मसीह का आरोप है कि जब वो और लोगों को अवैध धर्मांतरण के लिए नहीं ला सकी तो उसके सामान को गुर्गों को बेचकर घर से बाहर फिकवा दिया गया था और उसे और उसके बेटियों की इज्जत तार तार कर कोलकाता बाजार में बेचने की धमकी दी गई। इस मामले में अवैध धर्मांतरण और बच्चियों के साथ लैंगिक अपराध के मामले में घूरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस मामले की विवेचना पुलिस ने शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अवैध धर्मांतरण का एक और मुकदमा दर्ज होने के बाद श्वार्ट्ज के कुलपति आरबी लाल और इसके साथ ही साथ डायरेक्टर विनोद बिलाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।